नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी जीडी 2027 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, क्या इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो योग्यता चाहिए, कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें एसएससी जीडी के, तो इसका जो भर्ती का जो प्रोसेस है दोस्तों वो करवाया जाता है एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जीडी का फुल फॉर्म है यहाँ पे जनरल ड्यूटी। तो अगर आप फौजी बनना चाहते हो, अगर आपके अंदर ये है कि भाई हाँ मैं देश के लिए कुछ सुरक्षा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो आपके पास एसएससी जीडी का एक सुनहरा अवसर है। अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ कहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है जीडी के थ्रू। आप बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, एसएसबी में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं, असम राइफल्स में जा सकते हैं, एसएसएफ में जा सकते हैं, एनसीबी के अंदर जो है आप जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आते हैं। तो हर एक पोस्ट की जो कट ऑफ है दोस्तों वो अलग अलग जाती है, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली आपका जो सबसे पहला है वो एग्जाम होता है सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन पेपर होगा। जब आप उस पेपर को पास करेंगे उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी के अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो 4 अलग अलग भागों में विभाजित है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रीजनिंग, जिसे हिंदी में सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशीलता कहा जाता है। इसके 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न के आपको 40 अंक का मिलता है। सेम इसी तरीके से जो आपका सामान्य ज्ञान है 20 प्रश्न आते हैं 40 नंबर का। इसके अलावा गणित, मैथ्स जिसे बोलते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर का। हिंदी या अंग्रेजी, आप इंग्लिश या हिंदी में कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके भी 20 सवाल आते हैं 40 नंबर के, यानी कि कुल 80 प्रश्न होंगे। और इन 80 प्रश्नों का टोटल जो है 160 नंबर में से जो है आपका दिया जाएगा, मतलब ये टोटल मार्क्स हैं। अब देखिएगा, इस बार से एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सेक्शनल टाइम जो है इंट्रोड्यूस हो गया है। क्या ये एसएससी जीडी में भी होगा? बिल्कुल हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा होता है तो 60 को हम 4 भाग में विभाजित कर देंगे। हर एक भाग 15-15-15 मिनट, यानी कि 15 मिनट आपको रीजनिंग में मिलेंगे, 15 मैथ्स में मिलेंगे, 15 आपको जीके में मिलेंगे, 15 आपको हिंदी या इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। हालांकि ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बट अभी के लिए चांसेस हैं, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट होगा सितंबर में, 1 सितंबर को नहीं, यहाँ पे 30 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो अक्टूबर का पूरा महीना चलेगा। और इसका जो एग्जाम है वो जनवरी फरवरी में एसएससी इसका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाएगी। अगर इस एग्जामिनेशन के लिए हम बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 23 वर्ष तक है। और ध्यान दीजिएगा, जो आपका एज काउंट होगा ना वो होगा 1/1/2027 के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि 1/8/2026 से ये लेंगे, ठीक है। आपके जो एज है वो 1/1/27 से ही ये काउंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव में चले जाएगा। एक बार वैकेंसी देख लेते हैं कि पिछले सालों में वैकेंसी क्या क्या ट्रेंड रह रहा है। तो 2022 में एसएससी जीडी में हमें टोटल 50,187 वैकेंसी देखने को मिली। 2024 में आप देख सकते हैं कि 46,617 वैकेंसी हमें देखने को मिली। उसके बाद 2025 में काफी अच्छी वैकेंसीज थी, 53,690। 2026 इसमें 25,487 है, हालांकि ये वैकेंसी अभी बढ़ेंगी। अगर हम 2027 की बात करें तो 2027 में भी आप ये मान के चलिए कि 50,000 से ज्यादा आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं, क्योंकि इस बार जो है कुछ नई बटालियन भी ओपन हो रही हैं, जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, ठीक है। तो अगर वो भी इसमें ऐड होती हैं तब तो वैकेंसी का नंबर और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप फिलहाल ये मान के चलिए कि 50,000 प्लस ये रहने वाली है। अब यहाँ पे हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस आखिर क्या है। जिस एग्जाम में हम सेलेक्ट होना चाहते हैं सबसे पहले हम उसको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गणित के सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ये हमारा सिलेबस है। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन में आपके 2D और 3D दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो आपको तैयार करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में आपका क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, श्रृंखला जिसे हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, मिसिंग सीरीज आती है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक कैलेंडर, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग और फोल्डिंग। इसके अलावा फिगर सीरीज, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग्स और फिगर, ये पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। और इस बार आपके पेपर में 2026 का जो पेपर एसएससी ने करवाया है, एसएससी जीडी का, उसमें मशीन इनपुट आउट से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी आपको करना होगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है भाई रीजनिंग का, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं पूछता है। हिंदी के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है, अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म, रिक्त स्थानों की पूर्ति, विशेषण एवं अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये सारा का सारा दोस्तों आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सरकारी एग्जाम कोर के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए, वहां पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ये दोस्तों जीके का ट्रेंड है कि किससे जो है कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके से 8 से 9 सवाल देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री से 2 से 3, जिसे इतिहास बोला जाता है, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, साइंस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से 2 से 3 सवाल, ठीक है, ज्योग्राफी से 2 से 3 और इकोनॉमिक्स से 1 से 2। तो ये आपका वेटेज रहता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो आप इस स्लाइड को जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। तो जब आप पहला पेपर पास कर चुके होंगे, जब आपका सीबीटी वाला जो पेपर है वो आप क्लियर कर लोगे, फिर आपको पीईटी देना होगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है और 24 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है और टाइम दिया जाता है 8.5 मिनट का, ठीक है। इसके अलावा भाई अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है नंबर मिलेंगे ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो भाई पेपर आपका कितने नंबर का है? 160 नंबर का है, 160 नंबर का आपका पेपर है। तो 160 का 5% आप निकालेंगे तो 8 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो सी वाला। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम का 3% दिया जाएगा, और अगर आपके पास ए है तो आपको 2%, मैक्सिमम का 2% आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइट की, ठीक है, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी अगर आप जो है इनसे बिलोंग करते हैं तो भाई आपको हाइट में थोड़ा सा छूट मिल जाती है, ठीक है, आपको बेसिकली हाइट में छूट मिल जाती है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, तो आपको छूट मिलेगी, आपकी जो हाइट है वो 162.5 मांगी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे हम बात करें कि भाई जैसे अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, दोरगा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ असम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो भाई आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों
अब एग्जाम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको एसएससी जीडी 2027 के एग्जामिनेशन में। तो मैं आप सभी के लिए इसी चैनल पर, ठीक है, एसएससी जीडी 2027 के लिए दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, और इस बैच का जो नाम है वो दोस्तों फौजी बैच है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें आपके पेपर में आती है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करते समय। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे उसका प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। एग्जाम फोकस चीजें हम पढ़ रहे होंगे अपने बैचेस में। ठीक है, और ये जो बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है भाई, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, बस आपको हमें रेगुलर फॉलो करना है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होंगे, और कब से होंगे, ये हमारी नेक्स्ट वीक से होंगी, नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस होंगे। और इस बैच का नाम हमने रखा है दोस्तों फौजी बैच। ठीक है, और हर एक अपडेट के लिए, क्लासेस की पीडीएफ के लिए भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम कोर। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट होगा तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। होपफुली मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं इस वीडियो में वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।